लर्न करने आए हैं। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं बेसिकली अपना छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रो करा दूं सबसे पहले कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट अपनी की है फ्रॉम DHSFI यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर मैंने 2019 के एंड में ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एज अ पैशन के तौर पे इस्तेमाल किया, और उसमें मैंने लर्निंग करनी शुरू की, बहुत डेप्थ में जाना शुरू किया। और जो मैंने सोर्स अप्लाई की उसको लर्न करने के लिए वो थी यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब को ही मैंने यूज़ किया और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सेल किया। तो आज हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के दौरान मैं थोड़ी सी ये चीज़ पहले समझा दूं कि हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल लेके चलेंगे फॉर सम मिनट्स, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मज़ीद डेवलप हो सके और आप लोग जो है कुछ ना कुछ इस पे प्रैक्टिकली भी आप करके वर्क कर सकें। ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास इस वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सबसे पहले तो ये समझना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्चुअली है क्या चीज़। बहुत सी इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ होते हैं लोगों के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, उसको एक तो अंडरस्टैंड करेंगे। फ्रीलांसिंग, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फ़ौरन बाद हमें सुनने को मिलता है फ्रीलांसिंग का वर्ड, कि भाई फ्रीलांसिंग अर्निंग डिज़ाइनिंग, उसको एक्सप्लोर करेंगे कि उसकी क्या पावर है आज के कॉम्पिटिटिव दौर में। उसके बाद आपकी डिज़ाइनिंग जर्नी जो है उसकी क्या फाउंडेशन, क्या बेसिस होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और क्रिएटिविटी कैसे अर्निंग की तरफ जाती है। ठीक है, क्रिएटिविटी कैसे अर्निंग में चेंज हो सकती है। ऑब्वियसली पैशन था तो क्रिएटिविटी थी, और अब वो अर्निंग पे कैसे चेंज हो सकती है इस पे भी बात करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के जरिए। एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर में क्या फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि नहीं बताया जाता इंडस्ट्री के अंदर। और क्लाइंट्स अप्रोच करने का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अप्रोचिंग क्लाइंट जो है वो कैसे एक आर्ट है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। अब ज़रा मैं थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एलेबोरेट कर दूं। ग्राफिक, अच्छा, जो यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं या जो इस तरह के माइंडसेट रखते हैं जिन्हें ये चीज़ें पता हैं, तो आई एम अ बिट सॉरी फॉर दिस कि मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें भी समझा रहा हूँ, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट माइंडसेट का होता है। कुछ चाहते हैं कि हमें थोड़ा बेसिक भी इंट्रो मिले, कुछ चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो थोड़ा सा। तो मैं सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला लेके चलूंगा। अब व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास सबसे मेन चीज़ क्या होती है, ठीक है ना, उस पर हम बात करेंगे। तो विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू टेक्स्ट, इमेजेस, लेआउट एंड क्रिएटिविटी हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का एक फॉर्म है। ठीक है, सोशल मीडिया हो, ब्रांडिंग एड्स हो, बुक्स हो, वेबसाइट्स हो, सारे जो हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप पे वर्क हो रहा होता है। सारे डिजाइन्स सोशल मीडिया के, एड्स, बुक्स, वेबसाइट, सब इसके ऊपर हो रही होती हैं। कोर टूल्स हमारे पास एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कैनवा है। ठीक है, इस पे हम वर्क करते हैं। इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पे, आपको नजर आ रहा होगा सबको, क्रिएटिव थिंकिंग मीट्स टेक्निकल स्किल। जब आपके पास क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, बहुत से लोग होते हैं जब उन्हें ओपन करके दिया जाता है एक कैनवस, तो उन्हें समझ में नहीं आता हम क्या करें। ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रहा होता, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लैक कर रही होती है। उसके भी तरीके हैं, उसको भी सॉर्ट आउट करने के, एक्सप्लोर करने के तरीके हैं, और वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। टाइपोग्राफी, इमेजेस, कलर्स, शेप्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपके मैसेज कैसे पहुंचाते हैं लोगों तक, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। इस चीज़ को हम कहा, ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताया, ये बेसिकली एक कोर समरी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग असल में होती क्या है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि रियल वर्ल्ड स्कोप क्या है। ठीक है, आपके जितने बिजनेसेस चल रहे हैं सबको डिजाइनर्स की जरूरत है, ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत है, इन एनी शेप, वेदर थंबनेल्स हो, वेदर पोस्टर्स हो, बैनर्स हो, लोगोज हो, सोशल मीडिया की ब्रांडिंग किट्स हो, कुछ भी हो। केएफसी अगर आप देखते हैं तो केएफसी का जो है वो, जो केएफसी की कैप है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग पे बनी हुई है। केएफसी की जो शर्ट है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग है। केएफसी का जो पैकिंग होती है उसकी, जिसपे वो आपको टेक अवे करते हैं, आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं आप, और आपको पहुंचता है पार्सल, वो भी जो है ग्राफिक डिजाइनिंग है। एवरीथिंग इज ग्राफिक डिजाइनिंग। तो राइट फ्रॉम लोगो टू एवरी स्मॉल माइनर थिंग जो है ग्राफिक डिजाइनिंग पे इंक्लूडेड है। तो बिजनेसेस को डिजाइनर्स की ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत होती है। दूसरी चीज कि सिर्फ बिजनेस नहीं, कंटेंट क्रिएशन ये बूम कर रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स से। जिस तरह इसने बूम किया है इंडस्ट्री को, और उसमें क्या होता है, रील्स बनती हैं, उसके लिए थंबनेल्स बनते हैं, उसके लिए लोगो क्रिएट होता है चैनल का, मल्टीपल थिंग्स होती हैं, और वो सब चीज़ें ग्राफिक डिजाइनिंग में इंक्लूडेड हैं। यूआई यूएक्स हमारे पास यूजर इंटरफेस होता है, यूजर एक्सपीरियंस होता है कि
अगर एक वेबसाइट है तो एक वेबसाइट कितनी अपीलिंग लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटी एग्जाम्पल देता हूँ यूआई यूएक्स की, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में यूआई यूएक्स का अमल दखल होता है, क्रिएटिविटी बहुत काउंट करती है। फर्स्ट करें एक फ्रिज है, फ्रिज का जो लॉकर है, जो डोर है फ्रिज का, वो खुलने में प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि उसका हैंडल बहुत फैंसी है और फैंसी बनाने के चक्कर में ऐसा बना दिया कि यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यूएक्स फेल है, यूजर इंटरफेस फेल हो गया। और एक बहुत सिंपल, मॉडरेट, डिसेंट, खूबसूरत सा, हर लिहाज से अपीलिंग और बहुत डिसेंट फ्रिज है, और उसका जो लॉक है, जो हैंडल है, वो बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत कंफर्टेबल है यूजर के लिए, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। तो हम ये नहीं करते कि जब हमारे पास कोई कलर पैलेट आता है ग्राफिक डिजाइनिंग में तो जी हम बिल्कुल आउट हो जाएं, पर्पल और पिंक और ब्राउन और शॉकिंग कलर्स जरूरी नहीं होते। बाज दफा डिसेंसी भी जरूरी होती है। इसी तरह से सोशल, तो ये चीजें यूआई यूएक्स में आती हैं। सोशल मीडिया एड्स हमारे पास बनते हैं, ये स्कोप है हमारा। लोगो, फ्लायर्स, पैकेजिंग, इंडस्ट्री में क्लाइंट्स आपसे पैकेजिंग के ऊपर डिजाइनिंग करवाते हैं। रिमोट वर्क होता है, ग्लोबल क्लाइंट्स होते हैं, कंटेंट प्रमोट किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट्स बनाए जाते हैं। इन सबको आप किसी भी ब्रांड के लिए काम करके अपना स्कोप बना सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग को। ग्राफिक डिजाइनिंग से ही क्यों फ्रीलांसिंग करनी है? वीडियो एडिटिंग से भी कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट से भी कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कर सकते हैं, यू कैन डू किसी से भी कर सकते हैं। सो व्हाई ग्राफिक डिजाइनिंग? इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे मेन कि आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आप किसी को आंसरेबल नहीं होते। ठीक है, आप जो काम करते हैं वो अपनी सेटिस्फेक्शन, और सिर्फ आप क्लाइंट को आंसरेबल होते हैं, जो क्लाइंट आपसे काम करवा रहा होता है। अदरवाइज यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। आपके पास एक सिस्टम है, एक बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है, आप घर पे बैठ के भी अर्न कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, डॉलर अर्निंग पोटेंशियल जो खासतौर पे पाकिस्तानी जो हमारी माइंडसेट से उनको अट्रैक्ट करता है। पोर्टफोलियो आपका बिल्डअप होता है, आप बिहेंस पे पोर्टफोलियो लगाएं, आप लिंक्डइन पे पोर्टफोलियो लगाएं, और आपकी डिग्री से कहीं ज़्यादा पावरफुल आपका पोर्टफोलियो होता है। एज लिमिट नहीं होती, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आपने इंडिपेंडेंट बनना है, जो कि आजकल लोगों का बहुत ड्रीम होता है। तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप टेक ऑफ करें ग्राफिक डिजाइनिंग से। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आपको बनाता है, और आप अपने पोर्टफोलियो के साथ मजीद पावरफुली ये के इमर्ज हो सकते हैं। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म्स क्या है फ्रीलांसिंग शुरू करने के? अपवर्क है, फाइवर है, लिंक्डइन है, एडोब इलस्ट्रेटर के जरिए आप जो है अपनी डिजाइनिंग पे काम शुरू कर सकते हैं। बिहेंस है, ड्रिबल है, इस पे आप पोर्टफोलियो लगा सकते हैं। इसके अलावा हम जो लर्न करेंगे आज वो है बेसिक से एडवांस टूल्स। ठीक है, इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, लोगो, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, प्रोफाइल क्रिएशन। ठीक है, प्रोजेक्ट को हैंडल कैसे किया जाता है, बार दफा काम आता है क्लाइंट की तरफ से, हमें पता नहीं होता स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो वो चीज प्रोजेक्ट हैंडलिंग में आती है। कम्युनिकेशन, क्लाइंट्स के साथ अप्रोच करना, क्लाइंट्स को उन पे ट्रस्ट बिल्ड करना, और फिर उसके अलावा ब्रोशर्स, फ्लायर्स कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, ये सब चीजें हिस्सा होती हैं वर्कशॉप का। अब द थिंग इज कि अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास डिग्री है। ठीक है, आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, जो डिग्री हम लोग 4 साल 5 साल लगाकर एमएस बीएस लेते हैं, उसकी कोई नीड नहीं है अगर स्किल है आपके पास। ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है, जब उसका नाम हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार ये कुछ समथिंग है मोर देन जस्ट कलर्स। ठीक है, कलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, बट सिर्फ कलर्स ही मैटर नहीं करते। ठीक है, आपके पास अगर आप लोगो डिजाइन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा हाईली पेड जो डिजाइनर्स हैं उनमें सबसे मेन टॉप पे लोगो डिजाइनर्स हैं, जो सबसे हाईली पेड है। ठीक है, और इसके पीछे की जो एक सिनेरियो है, स्टोरी है, वो इंशाल्लाह हम आगे भी इसको कल की भी क्लास में ज़रा एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो ट्रिक्स होती हैं फ्रीलांसिंग और क्लाइंट्स को पकड़ने की, ये चीज़ें कैसे हम लोग इस चीज़ पे ग्रैब कर सकते हैं, और क्यों लोगो डिज़ाइनिंग टॉप पेइंग है। ठीक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हमारे पास यूट्यूब थंबनेल्स जो टॉप पेइंग डिज़ाइंस में आते हैं। ठीक है, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, मैं एक जगह और भी सेमिनार दे रहा था एक एकेडमी में, तो वहां मुझसे पूछा कि हाँ, ये सवाल मुझसे पूछा गया कि लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग में फेल कैसे हो जाते हैं, और आप कैसे
ओके, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके। तो ये क्वेश्चन एक सेशन में मुझसे पूछा गया था, तो मैंने इसको एक अपना हर वर्कशॉप का हिस्सा बना लिया है कि, और मैं इस पे जवाब भी देता हूँ कि जब वर्कशॉप की एंडिंग हो रही होती है तो मैं जवाब ज़रूर देता हूँ इस सवाल का कि लोग फ्रीलांसिंग में फेल क्यों हो जाते हैं और आप कैसे नहीं होंगे, ठीक है? इसके ऊपर। बाकी मैं समझता हूँ कि 2 महीने अगर आप लगकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखते हैं, कैनवा पे चले गए, एआई को ले आए, ठीक है, ये चीज़ें हमारे बहुत ही एडवांस टूल्स हैं और बहुत ज़बरदस्त है, आप अगर एआई को सही तरह इस्तेमाल करें, बट एआई जैसे एडोब इलस्ट्रेटर है, उसमें एआई 2024 में 2023 में मौजूद है हमारे पास, लेकिन वो ऐसा एआई नहीं है कि जो आपकी आदत खराब कर दे, ठीक है? जो आपसे कहे कि भाई, यानी कि एक जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो मजा मैनुअल काम डिजाइनिंग करने में आता है, वो चीज आपसे नहीं छीनेगा एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है ना? तो ये, लेकिन आपको बहुत सी चीजों में ईज प्रोवाइड करेगा, ठीक है? एक मुझे बहुत अच्छी सी एक पॉइंट लगा 2023 एडोब इलस्ट्रेटर का कि आपके पास ग्रुप और अनग्रुप के ऑप्शंस कैनवस के सेंटर में आ रहे होते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, ना आप शॉर्टकट की यूज़ करें, ना आप जो है वो ऑप्शंस पे जाके करें, यू कैन डायरेक्टली डू इट ऑन कैनवस। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर आप वाकई इसको लर्न करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, यूट्यूब से करें, कोर्सेरा से करें, खुद कहीं कोर्स करना चाहें करें, एनी वे जहाँ जो आपको कन्वीनियंट हो, तो आप ये कहेंगे कि यार हम क्यों नहीं शुरू कर सके, हमने पहले क्यों नहीं शुरू किया, ठीक है? अपॉर्चुनिटी जो है ना वो एक ही दफ़ा आपको लाइफ में मिलती है, ठीक है? टाइम गुजरता रहता है, तो बेहतर है कि हम जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लें और रिजल्ट्स अपने लिए पॉजिटिव बनाएं। इसके अलावा मैं आप लोगों से जब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा तो उसमें मैं पूछूंगा ये वाली चीज़ कि आप किस ब्रांड के लिए डिज़ाइनिंग करना पसंद करेंगे, और उसका एक स्केच या उसका कोई एक आइडिया ज़रूर डिस्क्राइब करें, और वो स्केच कल लाजमी मुझे शो कराएं ऑन योर स्क्रीन्स इंशाल्लाह, ताकि हमें आइडिया हो कि क्या चीज़ आप लोग जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं द बेस्ट। और ये शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि हमारी जो मेरी जो गोल्डन एडवाइस है इससे पहले कि आप शुरू करें, वो ये कि जो स्किल्स है ना उनको इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। स्किल्स जिसकी होंगी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है? और कंसिस्टेंसी, लोग कहते हैं हमने 1 महीना किया, 1.5 महीना किया, फला क्लाइंट अप्रोच किया, नहीं हो सका। कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंपैरिजन नहीं करना, आपने अपनी डिज़ाइनिंग करनी है, क्रिएट करना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, अपने कैनवसेस वर्कशॉप्स को इलस्ट्रेटर पे आपने बना बना के बस बनाते रहना है, उसको कंपैरिजन नहीं करना। और जो भी एक्सपर्ट हुआ है पहले, जो भी एक्सपर्ट है, जो भी एक प्रो लेवल पे पहुंचा है, वो पहले एक बिगिनर था, ठीक है? तो ये मत सोचें कि हम बिगिनर हैं, हम इंटरमीडिएट हैं, हम एडवांस में नहीं हैं। इंशाल्लाह अगर आप चलेंगे इसको लेके तो आप एक्सपर्ट भी हो जाएंगे इसमें। देखने से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है? और एक चीज़ मैं बता दूं, जो मैंने बताया था कि एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप में फ़र्क क्या है, ठीक है? इसको मैं ज़रा बता दूं, उसके बाद मैं इलस्ट्रेटर पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर जो होता है, एडोब फोटोशॉप के बारे में ये कह दिया जाता है कि फोटोशॉप एक रास्टर इम्प्लीमेंटेशन है और इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर इमेज है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा इलस्ट्रेटर की पावर क्या है। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी सॉफ्टवेयर, ज़ाहिर है दोनों एडोब के हैं और एडोब नहीं चाहेगा कि इनमें फड्डा हो जाए, ठीक है? लेकिन किसकी कितना, कितनी किस स्केल किसका कितना है, ठीक है? वो मैटर करता है। और दोनों अपनी नौयत में, अपने स्कोप में नंबर 1 है, ठीक है? अब फर्ज करें मैंने कोई इमेज उठाई और मैंने वो इमेज उठा के एडोब फोटोशॉप पे रखी, सही है? और मैंने उसको जूम किया, तो 80% के बाद वो पिक्सल्स फटने शुरू हो जाएंगे, उसमें दाने आने शुरू हो जाएंगे, वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगा। वही तस्वीर अगर मैं इलस्ट्रेटर के ऊपर लगाता हूँ, ठीक है, या अगर मैं कोई डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ, एक लाइन भी, अगर मैं एक सिंगल लाइन भी ड्रॉ करूँगा इलस्ट्रेटर पे, तो मैं उसको कितने पिक्सल्स तक जूम कर सकता हूँ? ये मैंने एक जगह क्वेश्चन किया था, तो मुझे मुख्तलिफ आंसर्स मिले। किसी ने कहा 500, किसी ने कहा 200। अच्छा, फोटोशॉप 100% तक हो सकता है, उसके बाद फट जाता है, तो इलस्ट्रेटर 200 हो सकता है। ये मुझे आंसर्स मिले, ये मैंने क्वेश्चन किया था काफ़ी जगहों पे वर्कशॉप्स में। फिर किसी ने कहा 300, किसी ने कहा 500, मैक्सिमम लोग गए तो 1000। आप इलस्ट्रेटर के ऊपर एक सिंगल लाइन हो या कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो या लोगो हो,
आप उसको 50,000 पिक्सल्स तक जूम कर सकते हैं, वो फटेगा नहीं। 50,000 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इलस्ट्रेटर जो है वो, अगर कोई ब्रांड, कोई प्रोडक्ट, कोई लोगो आपने डिजाइन करना है या कोई एक ऐसी चीज डिजाइन करनी है जो बहुत इनोवेटिव है, तो उसके लिए कितना मौसर है और कितना इफेक्टिव है। अब मैं आ जाता हूं आपको लेकर थोड़ा सा एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग फेमिलियर होंगे एडोब इलस्ट्रेटर से, एडोब इलस्ट्रेटर के इस इंटरफेस से, ठीक है। और हमारे पास, मैं आपको एक चीज बताऊं कि डिफरेंट टूल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये हमारी इलस्ट्रेटर की जो विंडो है, इसकी ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टूल बार होता है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि ये टूल बार जो है ये वेरी करता है, यानी कि अगर आप चाहें कि आपको अगर एडवांस रखना है, मेरा टूल बार इस वक्त एडवांस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, ये एडवांस है। मुझे अगर चाहिए कि मेरा टूल बार जो है वो बेसिक हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 लाइंस नजर आ रही हैं, यहाँ जाऊँगा, इसको बेसिक कर दूंगा। जब ये बेसिक हो जाएगा तो ये इसमें मतलब टूल्स कम हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने टूल्स हैं, ये जितने हैं, ये जितने अभी यहाँ पे फंक्शनल हैं, जिनके ऊपर आपका माउस क्लिकेबल है, वो सारे अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इनको ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ पर इजीली ड्रैग इन होके आ जाएंगे और मेरे टूल बार का हिस्सा बन जाएंगे। मैं क्या प्रेफर करता हूँ डिजाइनिंग में कि मैं एडवांस यूज करूँ, क्योंकि वो सारे एक ही जगह आ जाते हैं, ठीक है। यानी अगर आप राइट क्लिक करें तो आपके पास पेंट ब्रश, ब्लॉक ब्रश, आप यहां से राइट क्लिक करें तो शेयर टूल, सब एक ही जगह पे लाए करेंगे सारे टूल्स, और मुझे यहां से पिकअप करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सारे टूल्स जो हैं वो एक जगह पर आ गए, ठीक है। तो मैं एडवांस प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये जो पैनल होता है, ये होता है फिल का पैनल। आई होप सबको पता होगा, मैं अगर किसी को नहीं आइडिया तो मैं उस वजह से समझा रहा हूँ। और ये स्ट्रोक होता है, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो इसमें कलर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था, मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर और मैं इसका कलर ले लेता हूँ एनी कलर, ठीक है। तो मेरा ये फिल है, ठीक है, फिल हो गया ये। मुझे इसकी आउटलाइन बनानी है, मैंने डबल क्लिक किया, जो हमारा नीचे एक आइकन आ रहा है उसके ऊपर, इसके ऊपर जो रेड लाइन होती है, इसका मतलब है कि कोई स्ट्रोक अप्लाई नहीं है, कोई आउटलाइन नहीं लगी हुई। अगर मुझे लगानी है, ठीक है, मैं ब्लैक ले लेता हूं। तो इसके ऊपर सिलेक्शन करके आपने जरूर करना है, ये याद रखिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जिस पे आप कर रहे हैं अप्लाई, वो सिलेक्ट हो। अब ये देखें, ये एक लाइन मेरे पास अपीयर हो गई, ठीक है। मुझे इसको थिक करना है आउटलाइन को, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रोक पे, यहां भी शो हो रहा होता है स्ट्रोक, और आप विंडो पे जाते हैं तो आपके पास यहां भी स्ट्रोक शो हो रहा होता है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कहीं से भी इसको डिसेबल या एबल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको थिक करना शुरू कर दें तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ब्लैक कलर है वो फिल में आ जाए, पर्पल जो है वो स्ट्रोक बन जाए। तो ये आपको नजर आ रहा होगा एक स्वैप का ऑप्शन, यहाँ से जाएंगे आप, सिलेक्ट जरूर करके रखना है। ये करेंगे तो ये देखें ब्लैक फिल हो गया और पर्पल स्ट्रोक में चेंज हो गया। तो ये वो चीजें हैं जो मैं इस वक्त इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो और हम एडवांस लेवल पे आप लोग इसको जो है वो लर्न करें। अच्छा, हमारे पास इसके अलावा कुछ टूल्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई इलिप्स टूल लेता हूं और मैं इलिप्स टूल से एक ओवल बना रहा हूं और मैं इसका स्ट्रोक बंद कर रहा हूं, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं फिल बंद कर रहा हूँ, ये जो मेरा रेड लाइन है इससे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसका स्ट्रोक लेवल कम कर रहा हूँ और अब मुझे इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल यूज करूंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जहां जिस एरिया को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है मैं कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे ऊपर का एरिया ट्रांसफॉर्म करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, जो हमारे पास यहाँ शो होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है ए। अगर आपको याद है तो आप ए प्रेस करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। अब मेरे पास ये एंकर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हैंडल्स होते हैं, मैं इनके थ्रू इस ओवल को कुछ का कुछ बना सकता हूं, ठीक है, जो मैं चाहूं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में मैं इसको ला सकता हूं, ठीक है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के एरियाज को रिमूव करने का काम भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता है। लेट्स सपोज मैंने ऊपर का एरिया सिलेक्ट किया और मैंने बैक स्पेस जो आपका इरेजर के तौर पे यूज होता है उसको प्रेस किया, तो ये देखें ऊपर वाली साइड जो थी वो डिसअपियर हो गई, ठीक है। मुझे नीचे से करना है तो नीचे वाली साइड डिसअपियर हो गई। आपके पास एक टूल होता है ज्वाइन टूल, अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो वो ज्वाइन हो जाता है। तो मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये ज्वाइन होके एक फिगर बन गई। इससे पहले ये एक ओपन फिगर थी, मैंने कंट्रोल जे किया, मेक श्योर कि आपकी इमेज सिलेक्ट हुई भी हो, मैंने कंट्रोल जे किया, क्लोज फिगर हो गई। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू, और आप इसके थ्रू अपने आप को, यानी इससे काम आपका तेज भी होता है, आसान भी हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ मैंने यूज किया है बट बहुत कम यूज किया है, और स्पेशली उसका जो 2016 का वर्जन है वो भी कम यूज किया है। तो मुझे इलस्ट्रेटर बहुत अपीलिंग लगा, बहुत इफेक्टिव लगा उसके मुकाबले में। नो डाउट उसका भी अपना एक अलग स्कोप है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हम लोग इसमें काम करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूं, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन हो। मैं एक सिंपल सी चीज करता हूं, डायरेक्ट सिलेक्शन से काम करता हूं, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं काम क्या करने लगा हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट में लेके आ रहा हूं, मैं इसको कोई फ्रूट बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये काम कैसे करूंगा, ये मैंने इलिप्स टूल से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूं। मैं ऊपर का एरिया लेता हूं, ठीक है, ये वाला, और इस अपने हैंडल्स के थ्रू में, अच्छा, जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करें, ये चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट है बतानी, जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करें ना, अब ये देखें ये लाइन ड्रॉ हो रही है बट इसमें कहीं ना कहीं एक डिस्टॉर्शन आपको नजर आएगा। अगर आप शिफ्ट दबा के लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल, मैंने अभी शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर आपको कोई चीज स्ट्रेट चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, नो कर्व्स, परफेक्ट, तो आप शिफ्ट दबा के उस चीज को ड्रॉ करें, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, थोड़ी टिल्ट होके भी हो सकती है ड्रॉ। तो शिफ्ट जो होता है वो एक्यूरेसी लेकर आता है आपके काम के अंदर। जब आपको कर्व्स ड्रॉ करने होंगे तो जाहिर है आप फिर शिफ्ट का काम नहीं यूज करेंगे, शिफ्ट को यूज नहीं करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्शन मस्ट है, और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और मैं इन दोनों पॉइंट्स को शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। आई थिंक सो कि जो यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल पे होंगे उनको ये चीज़ें पता होंगी, और शायद ये इस तरह का डिज़ाइन उन्होंने बहुत बार बनाया हुआ भी हो। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस एरिया को भी, और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं कर्व कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा अब यहाँ पे एक हमारी क्रिएटिविटी टेस्ट होती है कि हम इसको क्या करते हैं। अगर मैं इसको यूं कर दूंगा तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टास्क ये होता है कि हम इसको जितना रियलिस्टिक बना सकें, हम बना सकें उसको उतना ज्यादा रियलिस्टिक फॉर्म में इसको लेकर आए, ठीक है। ठीक है ना। अब आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या फिगर है। ये एक मैंगो, अब इसको मैं थोड़ा सा क्योंकि हेस्ट में लेके चल रहा हूँ, तेजी से लेके चल रहा हूँ, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आप लोगों को, कि आप लोगों को समझ में आए कि टूल्स काम कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसका एक काम ये करता हूँ कि कलर कलर दे देता हूँ मैं इसको कोई। और अगर आपके पास यहाँ विंडो पे कुछ शो नहीं हो, परेशान होने की बात नहीं है, विंडो पे जाएं, यहाँ से कलर ऑन है हमारे पास, ठीक है, हमें ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन है। मैं क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास कलर मौजूद है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कोई कलर देना है मैंने, तो मैंने येलो कलर दिया, लेट सपोज, ठीक है। तो मेरा ये फिल हो गया येलो, ठीक है। मैं अगर स्ट्रोक बंद करना चाहूँ मैं बंद कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये बहुत एब्रप्ट लग रहा है, बहुत मतलब इट्स नॉट गिविंग अ लुक, ठीक है, कोई प्रॉपर लुक नहीं दे रहा है ये। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए कि मैं सबसे पहले तो ये जो 3 लाइंस हैं इन पे जाऊंगा, यहाँ से ऑप्शंस हाइड हुए हैं मेरे पास, ठीक है।
ये देखें, ग्रे स्केल, RGB, HSB, CMYK और RGB में मैं फ़र्क बता दूं कि जब भी आप कोई ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जो आपने लगाना है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, सॉफ्ट कॉपी पे, लिंक्डइन पे, पोस्टर लगाना है, प्रिंट नहीं करना, तो आप RGB यूज़ करते हैं, जो आपका रेड, ग्रीन, ब्लू। और जब आपने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है कि जो प्रिंट करना है आपने, ठीक है, लेटर हेड है, विजिटिंग कार्ड है, बिजनेस कार्ड है कोई, जो छोटे छोटे से विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, वो आप CMYK पे करते हैं, क्योंकि वो प्रिंटिंग के लिए जाते हैं। CMYK यानी सैन, मेजेंडा, येलो, और के जो होता है, के स्केल, वो ब्लैक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स थी, फुल फॉर्म्स थी जो मैंने बता दी। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है, बट जाहिर है दिस इज टू मच वियर्ड। तो मैं अब क्या करने लगा हूँ, एक टूल आपको बताने लगा हूँ जो एडवांस टूल्स में यूज होता है, प्रो टूल्स में यूज होता है, और अगर आप उसको ज्यादा अप्लाई कर दें तो वो आपको थोड़ा काम आपका खराब भी कर सकता है। वो होता है मैश टूल। मैश टूल हमारे पास यहाँ होता है, इसकी शॉर्टकट की यू होती है, कैपिटल यू, यू फॉर अम्ब्रेला। मैं इसको क्लिक करके भी एक्टिव कर सकता हूँ, बट मैं यू प्रेस कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव हो गया मैश टूल। ठीक है, मैश टूल जो होता है हमारे पास बेसिकली वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम करता है। ठीक है, और इसका जो आइकन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एक छोटी सी ग्रिड होती है और एक एरो और एक प्लस का साइन। ठीक है, इस पे हमारा मैश टूल वर्क कर रहा होता है। अब मैश टूल जो है उसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि थोड़ा सा मैं ग्रेडियंट भी आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि ग्रेडियंट से ही लिंक्ड है आपका ये मैश टूल। जब आप ग्रेडियंट लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप एक खास जगह पे लगाते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं अपना ग्रेडियंट विंडो पे जाकर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और मैंने क्या किया, इसका ये कलर कर दिया। ये मेरे स्लाइडर होते हैं, स्लाइडर बार्स होते हैं। तो ये ग्रेडियंट एक जगह पे लगेगा, एक साइड पे वाइट आएगा, जो मेरी लेफ्ट साइड है उस पर वाइट एरिया शो होगा, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और मज़ीद यहाँ से डिलीट कर सकते हैं हम स्लाइडर्स को। यहाँ से लेट सपोज मैंने इसका कलर लिया, कोई भी कलर हम ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने मतलब ये कि डिफ़ॉल्ट कलर से लिया है। हम इसको मज़ीद ब्लेंड कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, मैं रेड रख दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब एनीथिंग यू कैन डू। आपको अगर कोई नया ग्रेडियंट ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, तीसरा कोई थर्ड ग्रेडियंट ऐड करना है तो आप ड्रैग करेंगे किसी भी एक स्लाइडर को, ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट की। ठीक है, तो आपका ये नई कॉपी क्रिएट हो जाएगी और ये जहां आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर एक और क्रिएट करनी है तो एक और कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ से आपकी जो ये जो स्लाइडर्स हैं ना, ये आपकी कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करते हैं। लेट सपोज मैंने इसको कम कर दिया और मैंने यहाँ से भी कम कर दिया, तो अब ये ब्लैक एरिया जो ये साइड है ब्लैक, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, मैंने कंसंट्रेशन इसकी कम कर दी। अब मैं इस तरफ लाऊंगा तो ब्लैक कम हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रेडियंट होता है, ये खास जगह पे अप्लाई होता है। ठीक है, मुझे मतलब अगर मुझे बीच में अप्लाई करना है मैं नहीं अप्लाई कर सकता। ठीक है, बीच में करूंगा तो वो रेडियल होगा, फिर उसका अपना एक अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, मैश टूल क्या करता है, मैश टूल आपके पास बेसिकली आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी अगर कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, ये मैश टूल का फायदा है। ग्रेडियंट में बंद कर रहा हूँ, मैश टूल मैंने लिया और मैंने सेंटर में यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। ठीक है, और एक मैंने पॉइंट यहाँ लगाया, एक मैंने पॉइंट यहाँ लगाया, एक मैंने पॉइंट यहाँ। और आई होप मैनी ऑफ यू जानते होंगे इसको, आर फेमिलियर विद दिस कि मैश टूल कैसे काम करता है, और ये डिज़ाइन भी बनाया होगा बहुत लोगों ने। अच्छा, मैंने बताया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म करता है। यही काम मैश टूल भी करता है। ठीक है, यही काम मैश टूल भी करता है। कैसे करता है, लेट सपोज ये जो एरिया है हमारा ये बिल्कुल तकरीबन इक्वलेंट है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो सॉलिड येलो कलर है ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे। अब ग्रेडियंट तो यहाँ साइड पे कलर दे रहा है, इधर दे रहा है, मैं जिधर चाहूँ कलर वहां आ जाए। ये मैश टूल का फायदा है। अब ये चारों साइड्स तकरीबन इक्वल हैं,
बट ये जो एरिया है, स्पेसेस हैं, ये बहुत छोटे हैं, कॉर्नर्स बहुत बारीक हैं। मैं चाह रहा हूँ इनको ड्रैग करके बड़ा कर लूँ, तो ये देखें ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि थोड़ी स्पेस मेरे पास ज़्यादा आ जाए। अब एक टूल हमारे पास यूज़ होता है, लासो टूल, जिसकी शॉर्टकट की होती है क्यू। ये सिलेक्ट करता है एरियाज को इनसाइड या आउटसाइड अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, मैं अभी फिलहाल एक तरह का बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो एक तरीके से बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ ये जो बाहर वाला एरिया है ये सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने लासो टूल से यहाँ से मैं एंटर करूँगा इसको, और मेक श्योर कि आपका जो डिज़ाइन, जो लासो टूल है, वो इस लाइन से अंदर ना जाए, क्योंकि मुझे कलर वहाँ देना नहीं है, ठीक है। मुझे कलर इस साइड पे देना है। अब वो सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्शन हो गई। मैं क्या करूँगा, येलो को, जो मैंने येलो लिया था, इसको मैं यहाँ लेकर आऊँगा, और यहाँ से लेट सपोज मैं CMYK पे चेंज करना चाह रहा हूँ कलर्स। मैं HSB भी कर सकता हूँ, HSB यानी ह्यू सैचुरेशन ब्लू, ठीक है, मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूँ। अब मैं जो भी चेंज करूँगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा, बाहर की साइड पे, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे एक हमसे मिस जजमेंट क्या हुई है कि हमने इसको जो सिलेक्ट किया है, इस एरिया को जो सिलेक्ट किया है हमने, उसमें थोड़ी सी हमसे गलती हो गई कि हमने बाहर का एरिया सिलेक्शन सही से नहीं किया। जब हम बाहर का एरिया सिलेक्शन सही तरह से करेंगे तो हमारे पास ये गलती नहीं आएगी। क्या गलती, कि आप यहाँ से पूरा लेकर आते हैं इसको, ठीक है, और किसी भी शेप में ले जाएं, मसला नहीं है, लेकिन अंदर आने के बाद आपने जो है इस चीज़ बात का ख्याल रखना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो या अंदर वाली लाइन में ना जाए बिल्कुल, ठीक है, और बाहर ही की तरफ रहे, लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं इसको येलो लेता हूँ और मैं इसको मुझे CMY के ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा मैजेंडा ले आता हूँ, ठीक है। ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट आया है आउटसाइड से। जो यहाँ एक सेंटर में अजीब सा कलर आ रहा था वो अब नहीं आया, और थोड़ा मैं हल्का सा, इतना भी नहीं कर देंगे कि वो कोई अजीब ही चीज़ हो जाए गुस्से वाली, थोड़ा सा इसको हम ऑरेंज टाइप रखेंगे, एक रियलिस्टिक लुक देने। अब दिस इज फार मच बेटर देन द सॉलिड येलो कलर। जो येलो कलर अभी हमने किया था उससे बहुत बेहतर लुक इसका हम दे सकते हैं मैश टूल के थ्रू, ठीक है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दें इसको। मैं चाह रहा हूं कि एक पॉइंट में कलर का इधर दूं मैश टूल के ज़रिए। मैं चाह रहा हूं कि एक इधर भी मैश पॉइंट लगाऊं। मैंने क्लिक किया, क्योंकि ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड था तो ये वाला कलर आ गया, परेशान होने की बात नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो कलर है मेरा, ये थोड़ा वाइट लुक दे, ठीक है, थोड़ा सा एक वाइट एरिया दे, थोड़ा वाइट लुक दे। मैं अपने विंडो पे जाके स्विचेस भी ऑन कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, यहाँ से स्विचेस, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे येलो कलर हो, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो एरिया है ये वाला, जहाँ पे आपको कर्सर नजर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पे कोई लाइट पड़े, कोई ग्लो पड़े, कोई वाइट सी लाइट पड़ रही हो, ऐसा कोई इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो मेरा वाई स्केल के ऊपर येलो कलर है उसको लाइट कर दिया। इतना भी नहीं कि बिल्कुल वाइट कर दें, कर सकते हैं, बट रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा। बहुत एक्सट्रीम पे अगर आप ले जाएंगे तो आप थोड़ा लाइट येलो रखेंगे तो इट विल लुक मोर अपीलिंग, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा जो मैश पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे ये आते आते कम हो जाए ग्लो, यानी कि वाइट जो एरिया है वो कम हो जाए। तो मैं थोड़ा सा लाइट येलो बढ़ा दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं देना चाहूँ कुछ तो दे सकता हूँ, मर्जी है मेरी। नाउ दिस इज लुकिंग अ मच मोर, यू कैन से मोर रियलिस्टिक रादर देन द प्रीवियस येलो सॉलिड कलर। ये अगर मैं डाल दूं डायरेक्ट ये वाला येलो कलर जो RGB है, उससे कहीं बेहतर ये लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसका लीफ बना लेता हूं,
ठीक है, लीफ अगर हम बना रहे हैं तो हम कुछ कलर ऐसा ले लेते हैं जो हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट हो, ठीक है। और आपका जो पेन टूल होता है, पेन टूल का स्कोप बहुत जबरदस्त है, बहुत हाई है, इससे बहुत लोग भागते भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी है, नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है। जितनी पेन टूल और कर्वेचर टूल प्रैक्टिस मांगता है, शायद कोई टूल इलस्ट्रेटर का नहीं मांगता। इलस्ट्रेटर का भी, प्रीमियर प्रो, सबका जो है ना, पेन टूल इज द मोस्ट चैलेंजिंग वन। लेकिन जो प्रैक्टिस होती है, हाथ साफ होता है आपका, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। यू कैन इजीली टैकल विद दैट। लेकिन अभी पेन टूल हमें नहीं डिस्कस करना, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम इसका लीफ कैसे बनाएं। तो लीफ बनाने के लिए मैंने राइट क्लिक किया पेन टूल के ऊपर, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गए। मुझे चाहिए एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। शॉर्टकट की होती है Shift+C, और मैंने इस एरिया को क्लिक किया और इस एरिया एंकर पॉइंट को क्लिक किया, ठीक है। और इस पे भी मैश अप्लाई होगा, और मैं क्या करूंगा कि इसको मैश को यहाँ से सिलेक्ट करके सेंटर में मैं इसमें भी मैश प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ मजीद, ताकि आपको क्लियर हो कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो सेंटर का पॉइंट है, मैं चाहूं तो इस पे कोई येलो कलर डाल सकता हूं, देखें, पर ये बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा, ठीक है। तो व्हाट आई वांट कि मैं इसको बाउंड कर दूं मतलब कि मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि भाई यहां से बाहर नहीं जाना है तुमने। तो मैं एक लाइन, एक मैश पॉइंट यहां भी दूंगा, ठीक है, इधर दूंगा एक मैश पॉइंट, और एक मैश पॉइंट में सेम फासले पे यहां, या थोड़ा और हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा रख लेते हैं, इतना, ठीक है। और मैंने यहां पर अब देखें 3 मैश पॉइंट्स हैं। मैं चाह रहा हूं कि यार ये जो कलर स्प्रेड हो रहा है ये ना हो, ठीक है, एक पतली सी लाइन आ जाए खूबसूरत सी। तो जाहिर है अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं जो मेरी लेफ्ट साइड पर है, तो ये नहीं होने वाला। ये देखें, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा, सेंटर वाले मैश पॉइंट पे, और अब मैं जब इसको येलोइश करूंगा, तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक तरफ लाइन आ रही है जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। थोड़ा और कर दें, बस, ठीक है ना। एक साइड मैंने यहां बनाई मैश टूल की, आने दें कलर, कोई मसले वाली बात नहीं है। लोग घबरा जाते हैं, यार कलर आ गया, कोई बात नहीं, कोई एक्सप्लोजन थोड़ी होगा, कलर ही था है, क्या हुआ उसमें, कोई मसला नहीं। इसको दोबारा ग्रीन कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ग्रीन कर दें से मुराद ये कि आप इसको थोड़ा सा वही कलर दे दें जो इसका कलर था, ठीक है, मैश पॉइंट्स पे जाके लाइक दिस, तो नॉर्मल हो गया, बैक टू नॉर्मल हो गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इस एरिया को सिलेक्ट करें जो आपने अभी अभी जो लेफ्ट साइड पे एक मैश पॉइंट दिया है, और उसका थोड़ा सा जो कलर है वो आपने येलोइश तो नहीं रखना, थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर दें, ठीक है, ताकि थोड़ा ग्रेडियंट या थोड़ा रियलिस्टिक लुक आए। तो ये देखें, आ रहा है, एक डार्केस्ट जोन आ रहा है हमारा ग्रीन, ठीक है। हम ये भी ले सकते थे, बट उससे बहुत ज्यादा डार्क हो जाता वो, ठीक है, और एक रियलिस्टिक लुक नहीं आती जो मैं देना चाह रहा था। अब मैंने क्या किया, मैश पॉइंट से जो मैंने यहाँ एक मैश पॉइंट लगाया था, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से इस एरिया को भी सिलेक्ट किया, और मैंने इसको भी थोड़ा सा ब्लैक कलर में दे दिया, ठीक है। जो मेरा मैश पॉइंट इधर है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और थोड़ा सा येलोइश दोबारा दे रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा ज्यादा आपको दे के बता रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारे पास एक लीफ बन गया है। और अच्छा, ये येलो दोनों तरफ नहीं देंगे हम, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक आर्टिफिशियल सा लुक आ जाएगा। और ये हो गया, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा 3D लुक देना है, ठीक है, 3D फॉर्मेट के ऊपर देना है, और विदाउट यूजिंग 3D देना है, ठीक है। विदाउट यूजिंग 3D भी आप काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहा हूं, ठीक है, और अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर से सिलेक्ट करके थोड़ा सा
यहां से मुझे करने की नीड नहीं है, वैसे बिल्कुल भी यहां से जरूरत नहीं है, एक ही साइड से आप कर दें वो इनफ है, नीड नहीं है करने की, ठीक है। या थोड़ा सा मैं इसको और कर देता हूं। मेक श्योर के डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने सेंटर को सिलेक्ट जरूर किया हुआ हो, ठीक है। और जब आप इसको छोटा कर दें, उसका साइज शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके जब छोटा करेंगे तो बड़ा प्रोपोर्शन में छोटा होगा, यानी इक्वल छोटा होगा, ठीक है। और ये जो मैंगो है इसका साइज थोड़ा एक तरफ से पतला कर दें, ठीक है। और मतलब यू कैन डू एनीथिंग विद मैश टूल, ठीक है। मैश टूल आपको जो, अब देखिए ना, जो मैंने येलो बनाया है, जिस, अब मैं थोड़ा तेज करूंगा इसको, जरा पिकअप करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं इसको बहुत तेजी से ड्रॉ कर रहा हूं, और मे बी के, ठीक है। और मैंने इसका कलर येलो रख दिया। इससे कहीं बेहतर कौन सा लग रहा है वो आप लोग खुद बता सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने स्ट्रोक ही नहीं दिया, अच्छा कैसे लगेगा, ठीक है भाई, स्ट्रोक दे देते हैं। क्या स्ट्रोक दिया जाए इसमें, क्रिएटिविटी क्या कहती है आप लोगों की। उसको ब्लैक दे देते हैं, जो अक्सर छोटे बच्चों की बुक्स में होता है, ब्लैकिश आउटलाइंस के साथ, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मुझे बताएं कौन सा बेहतर लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका लीफ बना भी दूं, मैं अगर इसकी कोई कॉपी भी क्रिएट कर लूं, अच्छा कॉपी कैसे क्रिएट होती है, एक तरह का होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक तरह का क्या होता है कि आप सिलेक्ट करके शिफ्ट, या जी, ओके 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 ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, बिल्कुल ठीक है। तो बट यस, आप लोग अपने जहन में ज़रूर सोच सकते हैं कि आप लोगों को बेहतर कौन सी अप्रोच जो है वो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रही है। अब मैं अगर इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहूँ, मैंने बताया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जो कि हम लोग करते आते हैं हमेशा, कोई इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। बट एक और तरीका है, अगर मैं शिफ्ट ऑल्ट के थ्रू सिलेक्ट जरूर करके रखना है मैंने, और अगर मैं ड्रैग करता हूं इसको, तो आप देखेंगे इसकी कॉपी क्रिएट हो गई। बट यहां जाके इसको सिलेक्ट करें, यहां से अरेंज कर लें, क्योंकि आपने लीफ बाद में आप लेकर आए हैं और मैंगो पहले बना दिया है, तो वो पीछे शो हो रहा है। अरेंज पे जाएं, ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, नहीं मजा आ रहा, ठीक है। वो रियल, और इसको मैंने अभी किया ही नहीं इस पे काम, मैंगो पे तो मैंने काम ही नहीं किया अभी, जो करना होता है, ठीक है। या एप्पल बनाते हैं आप, या आप ग्रेप्स बनाते हैं, या बनाना बनाते हैं, कुछ भी, तो आप मैश टूल को इस तरह, अब ये जो व्हाइट ग्लो है ये मैं नहीं दे सकता था ग्रेडियंट से, ये मैंने मैश टूल के थ्रू दिया, ये मैं ग्रेडियंट से नहीं दे सकता था। इसी तरह से, अफसोस हो रहा है बहुत ज्यादा, ये चीज मिटा रहा हूं मैं, बट खैर एनीवेज, इसको मैं एक चीज आप लोगों को जरा मैं और बता दूं, इसमें कॉपी क्रिएट कर रहा हूं इसकी, सिलेक्ट जरूर करना है वरना कॉपी क्रिएट नहीं होगी। या आई नो आई नो, ठीक है। मैं इसको लेट सपोज आई ड्रॉपर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आई ड्रॉपर बताने से पहले मैं एक बात बता दूं, फर्स्ट करें मैं इसका कलर करना चाह रहा हूं ब्लू, ठीक है। अब मैं यहां भी करना चाह रहा हूं, अब कितनी ख्वारी है ना कि मैं इसका कलर पहले यहां से जाके कॉपी करूं कलर कोड, कितनी ख्वारी है, कलर कोड कॉपी करो, उसके बाद ओके करो, उसके बाद यहाँ पे आओ, फिर यहाँ जाओ, और फिर उसके बाद इधर जाके कंट्रोल वी करो, और फिर ओके करो। जस्ट मेक इट सिंपल। ये ब्लू है, मैं आई ड्रॉपर ले रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट मुझे कलर करना है उसको सिलेक्ट करूंगा जिसपे कलर चाहिए, और आई ड्रॉपर से, हियर इट इज, सिंपल। ये आई ड्रॉपर टूल है जिसकी शॉर्टकट की होती है आई,
पैराडाइज है इलस्ट्रेटर आपके लिए, इसको रेड करना है, यहां से पिकअप करो, मुश्किलें करो। अच्छा ये तो चलें सॉलिड कलर्स हैं, मैं यहां से जाके रेड यहां से भी कर सकता हूं। जब आप ग्रेडियंट लगाते हैं, अजीब अजीब तरह के ग्रेडियंट्स, ये जो कलर है ये एक ऐसा कलर है जो आपको सॉलिड यहां नहीं मिलेगा स्वेचेस में, ये कलर यहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक बहुत डिफरेंट तरह का कलर है, सही है। और अगर मैं ग्रेडियंट में जाता हूं या CMYK में आ जाता हूं तो ये और डेप्थ में आएगा। ये देखें, ये कलर मुझे यहां थोड़ी मिलेगा। अब मुझे यही चाहिए, कैसे लाऊं? आई ड्रॉपर से लाऊंगा, यहां तो नहीं है अवेलेबल, तो इसको मुझे कलर करना है। मैं आई ड्रॉपर पे आया और मैंने ये कर दिया, सिंपल एज दैट। जो काम आपका 30 सेकेंड्स ले रहा था वो 3 सेकेंड्स भी नहीं ले रहा। ये होते हैं एडवांस टूल्स जिनके थ्रू आप कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, ठीक है। जो आप बनाना चाहें आप उसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, सही है। मैं आपको एक छोटा सा काम दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। लेट सपोज मेरे पास कलर है ब्लैक, ठीक है। मैंने ब्लैक लिया और मैं स्ट्रोक में चेंज कर रहा हूं और स्ट्रोक बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने एक जगह कहा कि स्ट्रोक बढ़ाना है, तो उन्होंने क्या किया, वो एग्जेजरेशन वाले थे साहब, तो उन्होंने इतना कर दिया था उसको, तकरीबन। इतना नहीं करना होता, जस्ट थोड़ा सा आपने एक लुक देना होता है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, जूम कर लें अपनी आसानी के लिए, और यहाँ से मैं इसको ऊपर की साइड से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, या नीचे की साइड से रिमूव कर लेते हैं, चलें, ठीक है। और इसी की तरह की मुझे एक और शेप चाहिए। अब मैं दोबारा एलिप्स टूल बना के तो रिमूव और ऐड नहीं करूंगा, मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लूंगा लाइक दिस। सिलेक्ट जरूर किया हुआ हो आपने, तो इसकी कॉपी बड़े आराम से क्रिएट हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके करूंगा ताकि प्रोपोर्शन में छोटा हो, प्रोपोर्शनली छोटा हो, और लाकर ऊपर रख दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी अलाइनमेंट खराब है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, विंडो में जाएं, अलाइन में जाएं, यहां से सेंटर कर दें, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बस सेंटर हो गया ये, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और शिफ्ट दबा के रोटेट करता हूं, ठीक है, ये रोटेट हो गया। और यहां से मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूं। अच्छा, कॉपी बनाने का तरीका क्या होता है वो मैं बताता हूं, शिफ्ट और ऑल्ट के थ्रू ही बनाएंगे कॉपी भी, बट अच्छा ये देखें आप कि ये दो हैं, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये अलग है, ये अलग है। इसको ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें, सबसे पहले कंट्रोल जी कर लें। अब आप देखेंगे कि ये सिलेक्ट हो गया ग्रुप के तौर पे। अब ये देखें, ये एक हो गया। मैंने इसको शिफ्ट और ऑल्ट के थ्रू कॉपी बनाई, ठीक है, इसकी कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। और मैंने इसको लाकर यहां रख दिया। राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, यहां से रिफ्लेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे वर्टिकल रखना है इसको, मैं इसको ओके कर रहा हूं। इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मैंने डायरेक्शन को चेंज करके यहां लगाया। मेक श्योर कि बहुत बारीकी से, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बारीकी से। शेप बिल्डर नाम का एक टूल है, ये रहा। ये क्या करता है, इसके दो काम होते हैं, एक तो ये शेप को ट्रांसफॉर्म करता है, बिल्ड करता है, दूसरा डिलीट करता है चीजों को। जब डिलीट करना होगा तो मैं ऑल्ट के साथ डिलीट करूंगा। अभी ऑल्ट मैंने प्रेस नहीं किया हुआ, इसके एरो के नीचे प्लस साइन है। जब मैं ऑल्ट प्रेस करने लगा हूं, ये देखिए माइनस का साइन आ गया। मुझे जो एरिया रिमूव करना है, स्ट्रोक्स के ऊपर जब आप रिमूव करते हैं किसी एरिया को शेप बिल्डर से, तो वो रेड कलर का साइन देता है। मुझे ये एरिया रिमूव करना है, मैंने रिमूव किया, ये एरिया रिमूव किया, ये एरिया रिमूव किया, ठीक है, ये एरिया रिमूव किया, और मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। और छोटा करके मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट ऑल्ट के जरिए छोटा कर रहा हूँ। मजीद चाहे तो ग्रुप कर ले, मर्जी है। और विंडो में जाके मैं आपसे ब्रशेज ऑन कर रहा हूँ, ब्रशेज में जाके मैंने इसको ड्रैग किया लाइक दिस। तो अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा ब्रश है जिसको मैंने ग्रुप किया था, ये पैटर्न ब्रश दिखा रहा होगा। ओके करें, यहां से इसका नाम कुछ भी रख दें। लेट सपोज मैंने रखा चेन्स, और मैंने इसको मेथड को यहां से
टिंट्स कर दिया। टिंट्स क्यों किया मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दें चाहे तो, कोई मसला नहीं है, जस्ट रिमूव इट। ब्रश पे जाएं, ये सिलेक्ट हुआ है, हियर यू कैन सी कि ये चेन बन गई आपके पास। मैंने जो आपको बताया था, थोड़ा इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसको बड़ा बना लें, लाइक दिस, पूरे कैनवस पे बना लें। ये जो टिंट्स था, टिंट्स का अगर आप टिंट्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब आपको अच्छा ये होता है स्ट्रोक पे, ब्रश तो स्ट्रोक है ना, ब्रश फिल नहीं है। या तो मैं एक पॉइंट छोटा सा बता दूं बस, कि टिंट जो मैंने यूज किया था उसका फायदा क्या था कि मैं कलर चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं। अगर आप टिंट्स नहीं करेंगे उसको तो कलर चेंज नहीं होगा। ये देखें कलर चेंज हो गया, ठीक है। स्ट्रोक पे ही बनता है, ब्रश हमेशा स्ट्रोक पे बनता है, फिल पे कभी नहीं बनता। ब्लॉब ब्रश जो होता है वो फिल पे बनता है, ठीक है। ब्लॉब ब्रश जो होता है वो फिल होता है, ये देखें ये फिल होता है ब्लॉब ब्रश, ठीक है। लेकिन आपके पास जो नॉर्मल ब्रश होता है वो स्ट्रोक पे बनता है। आप देखें ये स्ट्रोक है, ठीक है, इट्स बेसिकली स्ट्रोक। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, क्रिएटिविटी का हब है ये, और इसको एक्सप्लोर करें लाजमी, ठीक है। अब आप लोगों को कोई अगर क्वेश्चंस हैं, कोई चीजें पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर कोई चीज लर्न करने के लिए डिजाइनिंग के हवाले से जो आज मैंने कराया, या इससे और ज्यादा सही तरीके से एक्सप्लोर करना है डिटेल में, वो भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस का फॉर्म फिल कर लें ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो और आप लोग की अटेंडेंस जो है वो आज की मार्क हो जाए।